इससे पहले महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन की मांग की गई थी और अब एक बार फिर से यही मांग उठी है। ब्रज क्षेत्र में होली समारोह में यहां पर न सिर्फ मुस्लिमों की एंट्री पर बैन होना चाहिए बल्कि मुस्लिम दुकान भी ना लगा पाए, ये मांग यहां पर संतों ने की है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। हिंदू पक्ष से हमारे साथ है स्वामी चक्रपाणी और सैयद जवाद है मुस्लिम पक्ष से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो ये मांग उठी है, आप ये बताइए कि इसकी जरूरत क्या आन पड़ी, ऐसा क्यों कहा है संतों ने? ये जी, एक तो पहली बात ये है कि होली हमारे यहाँ किस लिए मनाई जाती है, अब सबको पता है कि अधर्म पे धर्म का विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। किस प्रकार से होलिका का दहन हुआ और हम खुशी में मनाते हैं। सवाल इस बात का है भक्त प्रहलाद की विजय के पश्चात मनाते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब सनातन में दूसरे पक्ष की आस्था नहीं है, वहां पे हमारे यहाँ अब मेल फीमेल सभी लोग वहां पे बरसाने में और हर जगह भक्त होली खेलते हैं, चाहे नर हो नारी हो, सब बिना भेदभाव का। अब इनको जिस पे आस्था नहीं है तो वो जा करके क्या करेगा? वो छेड़खानी करेगा, चाहे गलत हरकत करेगा। इसके पहले कि कोई माहौल वहाँ खराब ना हो, यह बहुत जरूरी है कि वो उन पे प्रतिबंध लगाए। दूसरी लेकिन बात, उनकी सामग्री में भी सुनिए, जो दुकानें खोलेंगे उससे दुकान में भी क्वालिटी भी हो सकता है अच्छी ना हो लेकिन सकता है स्वामी मिलावट हो। चक्रपाणी, मैं आपको बीच में रोक रही हूं। सबको एक तराजू में तोलना क्या सही है? जो शरारती तत्व है उनकी प्रशासन पहचान करे। पूरे देश में जसप्रीत जी, हर्षोल्लास से होली मनाई जाती है, हर जगह तो ऐसा नहीं है। जसप्रीत जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सबको एक तराजू में नहीं तोला जा सकता है। लेकिन एक बात सुनिए, अगर एक व्यक्ति, अगर जो चावल का एक दाने देख के ना पता चल जाता है कि सभी चावल पके हुए हैं, अगर एक ने भी किसी ने हरकत किया ना तो खामियाजा सभी को भुगतना पड़ जाता है। तो हम्म इसलिए समाज में शांति रहे, समाज में सद्भावना रहे, भाईचारा रहे। अब दूर से ही आप होली की बधाई दीजिए ना, कौन रोकता है? लेकिन आप ठीक है स्वामी जबरदस्ती जो चक्रपाणी, है। जो आप कह रहे हैं मैं इसका जवाब लेती हूं सैयद जवाद से। सैयद जवाद ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो धार्मिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश होती है, ऐसे में दूरी बना करके रखे मुस्लिम पक्ष होली से ब्रज में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए क्या है, यही नया भारत है। और नए भारत के अंदर जब तक नफरत की बात ना हो, जब तक हिंदू मुसलमान की बात ना हो, जब तक त्योहारों को अलग अलग करके बात ना हो, जब तक जातियों को अलग करके बात ना हो, जब तक जो है रंगों को अलग करके बात ना हो, तब तक इस देश की तरक्की कहाँ मुमकिन होगी। यही तो नया भारत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जहाँ एक पक्ष दूसरे पक्ष को जो है अपनी जो है भावना के अकॉर्डिंग, कि उनकी जो आप है मुद्दे पे बात कीजिए ना। आस्तिक भावना है जो अभी उस पे आ मुस्लिमों की जाता। एंट्री और पर बैन और है उस और पे आप सीधे, अरे क्योंकि अरे हम जी मैडम बीच में नहीं, मैडम बीच नहीं में नहीं, मैं आप किसी मुद्दे को पे नहीं रहिए ना, बोला मैं नहीं इंटर। टोकूंगी आपको। मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूँ मैडम। मैं पूरा मुद्दे से भागता नहीं हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है। क्योंकि देश जो है वो आस्था की बुनियाद पे चलेगा, संविधान पे थोड़ी ना चलेगा। संविधान के अंदर लोग बराबरी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात है, फर्टर्निटी की बात है, जस्टिस की बात है। आप आस्था की बुनियाद पे चला रहे हैं। आर्थिक बहिष्कार जो कर रहे हैं आप, वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? ये गैर संवैधानिक भी है और खतरनाक भी हम्म है। यहाँ के मुसलमानों को आप सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का जो मंसूबा, जो ख्वाब सरकार के पर्दे के पीछे से देख रहे हैं, वो कभी नहीं नहीं, ये कामयाब आप नहीं देखिए, ये होगा। आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। दूसरी सबसे सेकंड बड़ी क्लास बात सिटीजन कह की रहा आप हूँ, बात कर रहे हैं। आप सभी क्या इस क्या देश है के आपकी नागरिक हैं बात? मुसलमान? अच्छा अच्छा, जो एक संतों सेकंड, ने नहीं ब्रज में नहीं मांग की है आप उस पर करिए, नहीं, फिर आप सब पे जा रहे मैं हैं। उसी पे कह मैं उसी पे क्या कार्रवाई करेगी? हेट स्पीच के दायरे में नहीं आती। हम्म कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं नहीं, लेकिन अब क्या तक की बड़ी बड़ी मुसलमान भी ये इस हेट देश का स्पीच के नागरिक है? दायरे के अंदर आप इस तरह के बयान देकर के फिर कहा समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आप भी तो अपनी हम जिम्मेदारी कर रहे समझिए। हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको हम कर रहे आपत्ति हैं। है तो उस पर नहीं नहीं, बात ये करिए। आप आप एक सरकार सेकंड पे जा रहे आपत्ति हैं, बता देश रहा पे हूँ, जा आप रहे हैं, बीच में कानून पे जा रहे हैं। क्यों क्यों कानून? अरे ये आपको हेट स्पीच नहीं लगता है? ठीक है, इस पे आप बात पूरे करिए। मुसलमानों का आप कह रहे हैं कि बहिष्कार सभी कर रहे मुस्लिमों की हैं स्थिति सेकंड और सिटीजन हो सरकार गई है, ये मौन तो होकर गलत के। बात आप बोल रहे अच्छा, हैं। इनकी नाराज नहीं नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं। आपको आपको गलत लग सकती है, बट मैं बात सही कह रहा हूं। आपको गलत लग सकती है, नहीं आप नहीं, अपनी मुझे नजर गलत पर नहीं अपनी जाहिर बताना है। करें। हमारे ऐसी करोड़ों मुझे दर्शक है जो देख रहे हैं, दूसरी मुझे सब क्या सही नहीं गलत आप नहीं, बता रहे हैं? अरे करोड़ों दर्शक देख रहे हैं तो हमारी बात पहुंचने दीजिए। बीच में इंटरप्ट हो जा रही है। नहीं नहीं, आप मैं ये मुद्दे कह पे रहा रहिए, हूं जल्दी इनकी से बात मांग खत्म करिए। इनकी शिकायत सरकार से है, नाराजगी सरकार से है। ये गुजारिश किससे कर रहे हैं? सरकार तो आज मौजूदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के। हाँ, कुंभ के अंदर भी यही हुआ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, कुंभ के अंदर जब भगदड़ मची
कई लोगों की देखिए जान सैयद चली गई, उसका जवाद, अफसोस है। आप तब ये मुसलमानों समझिए ने जब अपने कुंभ में घर, मांग अपनी उठी थी तो मस्जिद से मुख्यमंत्री योगी ने अपनी बयान दिया चीजें था, कर सुन दी। लीजिए अब आप सुनिए अब आप। मुख्यमंत्री योगी ने तब अरे बयान दिया था, उन्होंने हमें कहा पता था है, कि जिनका क्यों नहीं जो कर पाए? आना चाहता है, आस्था है, जो आना चाहता है वो आए, जिसको नहीं, दूरी बना करके आस्था रखनी की है वो बुनियाद रखे। ना 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 मैडम स्वामी सुनिए, चक्रपाणी, आस्था जो की बुनियाद सैयद पे जवाद देश नहीं आरोप चलता लगा है। रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? सुन लीजिए अब जरा स्वामी चक्रपाणी को आस्था सुन की लीजिए। बुनियाद पर नहीं, चक्रपाणी महाराज को सुनेंगे, हमको 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर मैं खामोश ठीक हो है, जाता 10 हूँ। सेकंड ही देश लीजिएगा, आस्था उसके की बाद आपका बुनियाद ऑडियो पे, म्यूट हो जाएगा। देश आस्था की बुनियाद पे नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा और सबकी आस्थाओं का सम्मान के साथ चलेगा, ये समझ लीजिए। ठीक है किसी की आस्था किसी पे थोपी नहीं जाएगी। स्वामी चक्रपाणी। भाई मुझे समझ में नहीं आता सैयद साहब, जब ऐसे आप रंग कोई लगा दे तो आप उसको जान से मारने पे तुल जाते हो और दंगे करने की स्थिति की हमारी जो है आस्था को भंग कर दिया, हम पे रंग क्यों गलत डाला। आरोप है। तो सवाल सुन लीजिए, मैं बोल नहीं रहा था बीच में। आपका मतलब कि कोई भी जो कट्टरपंथी है, तो सवाल इस पर जबरदस्ती आप दांडिया करने पे क्यों तुले हो, जबरदस्ती आप हमारे मंदिर में घुस के होली खेलने पे क्यों तुले हो। अगर कोई आपको आमंत्रित करता है तो आओ ना। कोई हिंदू क्या जबरदस्ती घुस करके जाके आपके यहाँ ईद बकरीद मनाता है क्या। तो आप मैं कह रहा हूं कि आप इस देश के अच्छे नागरिक भी हो सकते हो, दूर भी रह करके आप ऐसे बधाई दो ना। आप खेलना रंग तो आओ ना मेरे पास, मैं आपको रंग खिला देता हूं। हमारे मंदिरों में क्यों तुले पड़े हो। और जहाँ पे धार्मिक आस्था है, हमारे बरसाना है, मथुरा है, वृंदावन में, वहां पे हर प्रकार के देसी विदेशी लोग आते ठीक है हैं, नर ठीक नारी है सब सैयद आते जवाद हैं। बोलिए। आप कोई विदेशियों से कोई छेड़छाड़ नहीं कर दे नहीं तो कौन जिम्मेदार होगा। मान लीजिए नहीं, कोई देखिए जिहादी अगर देखिए छेड़छाड़ कर दे किसी विदेशी हमारे भक्त के साथ, तो कौन जिम्मेदार, आप जिम्मेदारी लेंगे क्या। तो इसलिए ये जरूरी है। दस आप जवाब दे दूं दुकान मैडम, अब दुकान आप लगा उनको के दीजिए टोकती कोई नहीं, दीजिए, हम कोई तो ठीक है चीज ठीक टोकते है, हैं। आप खोल दे, बोलना तो शुरू उसमें करिए। मैडम उसमें मैं गलत चीज आपको कुछ बता मिला दूं, करके दे दे, बहुत सी जगह रंग में कुछ बहुत गलत सी जगह पोटेशियम पर मिला के दे लोगों दे, की कौन जिम्मेदार होगा। आस्था आप बहुत जिम्मेदारी सी लेंगे जगह क्या। पर बहुत से स्थानों पर है। अब आप देख लीजिए कि यही उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के करीब योगी आदित्यनाथ जी से कहिएगा कि एक मजार है वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की, उस मजार के ऊपर होली खेली जाती है। अब वहां जाकर के किसी के ऊपर ये नहीं कहा जाता है कि आप मत आइए, आप भी जाइएगा चक्रपाणी महाराज जी, लेकिन बड़े देखिए बुजुर्ग देखिए हैं। सैयद मुझे कोई जवाद और जाने की स्वामी आवश्यकता नहीं है चक्रपाणी, भाई। मेरी खेली आप दोनों जाती से है, जाकर के देख लीजिएगा। गुजारिश है। देखिए इस देश में सभी आप को आइए, धार्मिक हमें कोई आजादी आपत्ति है, नहीं। हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, सबको तो एक तराजू में मत तोलिए ना। आप अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो सबके साथ आप कह रहे हैं सैयद जवाद, लेकिन यहाँ पर स्वामी चक्रपाणी अगर जो सैयद जवाद कह रहे हैं कि कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं, आपसी भाईचारे को यहाँ पर दूर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर सब पर क्यों बैन हो रहा है, इस पर भी तो यहाँ पर सोचना चाहिए। आप देखिए जसप्रीत जी, ये जय फिलिस्तीन तो बोल सकते हैं सैयद साहब, लेकिन जय श्री राम नहीं बोल सकते, जय श्री कृष्णा नहीं बोल सकते। तो जब जय श्री कृष्णा जय श्री राम नहीं बोल सकते तो सनातन में क्यों घुसे जा रहे हो भाई। जय हिंद जय संविधान बोलता हूँ मैं जय हिंद जय संविधान बोलने वाले लोगों में से। जय श्री राम नहीं मैं बोलेंगे, जय हिंद जय जय संविधान नहीं बोलेंगे। यही तो बात है मैं ना, यहाँ जय पे हिंद जय संविधान बोलूंगा। आपको जय हिंद जय संविधान से तकलीफ है, आपको संविधान से नफरत है, इसीलिए मैं जय हिंद जय संविधान बोलता हूँ भाई। लेकिन आप आप तो जय संविधान कहने वालों से नफरत करते हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता भाई। और आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए, देखिए सर्टिफिकेट की लोगों को जरूरत नहीं है। लोग आजाद हैं, जब तक इस देश में संविधान रहेगा। लेकिन देखिए लोग कहाँ जाएंगे, क्या आप दोनों खाएंगे, अगर क्या ऐसे बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आता। रहेंगे, ये होली के नहीं, नाम पे ये देश संविधान से चलेगा। लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, अरे सुनो इनकी सच्चाई, सुनो। ये होली के रंग खेलने के बहाने लफ्ज याद करने आते हैं। लेकिन देखिए फिर मुद्दे से अटक रहे हैं स्वामी चक्रपाणी और सैयद जवाद। हमने गंगा जमुनी तहजीब के कई उदाहरण देखे हैं, महाकुंभ में भी हमने देखा कि मुस्लिमों ने काम किया है, ऐसा नहीं है। और हम देखते हैं कि जो मुसलमानों के त्योहार होते हैं उसमें भी हिंदू बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो फिर ये सब विवाद क्यों, क्या जरूरत इसकी आन पड़ी है। इनको चुप कराइए ना, पहले मुझे मेरी बारी है बोलने की। अच्छा ठीक है सैयद जवाद आप रुकिए, आपके पास आती हूँ। स्वामी चक्रपाणी आप बताइए कितने ताजिया निकलते हैं हमारे हिंदू भाई, उनको भोजन कराते हैं, उनको हर प्रकार की सेवाएं देते हैं। एक कुंभ में घटना हो गई, उसमें 100 बेड बांट दिया, छोले बांट दिया, अब उसके गाने गा रहे हो। अरे भाई क्या इसकी बातें कर रहे हो भाई। पूरे देश में हिंदुओं ने कितना आपको जमीन, पहली मस्जिद जो केरल में बना हिंदुओं ने दिया,
पूरे देश ने अपने सर आंखों पे लेकिन रखा। देखिए उसकी स्वामी कोई बात चक्रपाणी नहीं। वहां पर तो मुस्लिम ब्रेड की दुकान बात भी ना कर रहे हो, लगाएं। छोले हम भटूरे की देखते बात हैं कर रहे हो जितने यार। भी आप सुनिए स्वामी चक्रपाणी, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, हिंदुओं के तीर्थ स्थलों की बात करें, मुसलमान वहां पर दुकानें लगाते हैं। दशकों से ये अरे वो सब हो रहा व्यवसाय है, कर रहे हैं भाई, आप फिर क्यों समझिए ना, बदलना? हिंदू धर्म अपना लेना, जो हिंदू लोग सनातन को वहां स्वीकार पर कर लेना। शरारती तत्व है उनको पहचानिए ना, उनको अंदर करें, सबको क्यों? मेरा ये मानना है कि जब हिंदू व्यवसाय करने वाले हैं तो फिर आखिर ऐसे लोगों से क्यों लोगे सामान भी जो आपकी धर्म को भ्रष्ट कर दे। अच्छा, वो तो तो मांस ये खा सिर्फ के आएगा, ये जो आपकी वो तो राय मदीना है, पी के आएगा। आपको लगता है ये पूरे देश में होना चाहिए ऐसा? देखिए ऐसा है, जो कट्टरपंथी है इस माहौल खराब न करे, इसलिए पूरे देश में होने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो कल के डेट में देश का माहौल खराब होगा। आप अच्छा, समझिए इस बात आपको को। लगता है किसी को भी नहीं करना अच्छा, चाहिए, अच्छा। किसी भी? बिल्कुल सैयद नहीं, जवाब, बिल्कुल सैयद नहीं, जवाब। सख्ती से पालन होना मैडम चाहिए। देखिए मैडम, इन्होंने कितनी अच्छी बात करी। तो विदेशों से जो आप सामान ले रहे हैं, गल्फ कंट्रीज से सामान ले रहे हैं, उसको भी बैन कर दीजिए। पेट्रोल, डीजल, गैसेज आ रही, उन सबको बंद कर दीजिए। और क्या क्या बंद करेंगे अरे आप? पेट्रोल डीजल तो बंद क्योंकि वहां पर होने ही वाले हैं पे है, महाराज। अब तो बंद इलेक्ट्रिक कर आने दीजिए वाले सब, हैं, तो वो कुछ तो मत लीजिए। मुल्क जो है, और यहाँ से अगर हम पेट्रोल भारतीय डीजल जनता न पार्टी खरीदे के तो मुल्क तो विधायक खुद ही हैं भिखारी घर। हो जाएगी। मैडम क्या ये बातें नहीं कर रहे होगा, हैं? मैडम ये नहीं होगा, बोलने दीजिए। ठीक ये है, नहीं होगा। ठीक है सैयद जवाब, जल्दी बोलिए मैं से। ये बोलिए कह रहा बोलिए हूँ, बोलिए मैं ये सैयद कह साहब रहा बोलिए। हूँ, ये आपको ये बोलना चाहिए कि भारत सरकार जो बीफ एक्सपोर्ट कर रही है, देश के अंदर गौ हत्या नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज का समर्थन करता हूँ। बिल्कुल नहीं होनी लेकिन चाहिए। लेकिन देखिए, एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि क्योंकि वो आप नहीं दोनों को, चाहिए सैयद आपसे। जवाद और स्वामी चक्रपाणी, वो आपको रखिए आप। हमारे दर्शक देख आप रहे हैं, बोलिए, आप सरकार दोनों से। को फॉलो करते हैं, और जो भी आप मैसेज देते हैं समाज पर उसका असर भी पड़ता है। मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी भी मैडम, समझनी चाहिए, तो ऐसे बयान नहीं जसप्रीत देने जी, चाहिए जो समाज को जिम्मेदारी- जो बांटने वाले दर्शक हों। देख रहे हैं, जो लोग जिम्मेदारी ऐसा जो करते हैं, दर्शक चाहे देख फिर वो रहे हैं, हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, जिम्मेदारी जो भी आपसी जो भाईचारे दर्शक- को बिगाड़ता है, माहौल को खराब करता है, उस पर कार्रवाई होनी बिल्कुल। चाहिए। देखिए, जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनके लिए अपील करना चाहता हूं कि कोई भी बिना, अगर इस तरह संदिग्ध दिखाई दे तो उस पे लीगल कार्रवाई करें कृपया, और कोई भी ऐसे लोगों को प्रवेश न करने दे